तो आज का टॉपिक है पीएच एंड पीओएच। पीएच क्या होता है? तो वैसे उसे कहा जाता है पावर या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एक बात समझ लेना कि जो डिसोसिएशन होता है एसिड का, उसे हम दो तरीके से दिखाते हैं। एक तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड कैन बी रिटन एज कि HCl हमारा टूटा, किसमें टूटा? H प्लस दिया और क्या दिया उसने? Cl नेगेटिव। या दूसरा हम पानी के साथ भी दिखा सकते हैं कि भैया पानी के अंदर हमने HCl को डाला तो इसने H प्लस निकाला HCl ने और पानी ने H प्लस ले लिया, इसने क्या बनाया? H3O पॉजिटिव और क्या बनाया? Cl नेगेटिव। तो हम H प्लस को ऐसे भी दिखा सकते हैं और H प्लस को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पानी के साथ कंबाइन करके भी दिखा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है? नहीं आई? समझ में आ गई ये बात? अच्छा, चलो अभी हम जरा पीएच के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले हम आपको एक पीएच स्केल बनाकर दिखा दें। तो अभी तक आपने क्या देखा होगा कि भैया एक स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट को अक्सर 7 रखा जाता है और पीएच यहां से काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया 14। ऐसे ही होता है पीएच स्केल, है ना? अब जरा यहां देखिएगा, 7 को आप बोलते हो न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हो? न्यूट्रल पॉइंट होता है। कौन होता है? 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, अब पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, है ना? तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर किसी का पीएच मैंने 4 बोल दिया तो वो एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है। यानी 0 से लेकर 7 तक का कैसा होता है? एसिडिक। 7 न्यूट्रल होता है और ये कैसा होता है? बेसिक। तो अगर ये प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन या पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन को दिखा रहा है तो आपको, मुझे तो देखो भाई बचपन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। कैसा कंफ्यूजन होता था? एक पीएच दे दिया 4 और एक दे दिया मुझे 10 और कहा कि कौन सा एसिडिक होगा। तो मुझे तो लगता है कि 10 ज्यादा होता है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम है तो H प्लस यहां पर ज्यादा होंगे 10 में। तो इसका मतलब इससे कैसा होना चाहिए? एसिडिक। और इससे कैसा होना चाहिए? बेसिक। मुझे तो ये कंफ्यूजन होती थी, क्या आप लोग को नहीं होती है? नहीं होती है? भाई 10 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है? 10 ज्यादा है तो पावर ऑफ हाइड्रोनियम है तो मतलब 10 में आपका एसिडिक होना चाहिए, पर होता जस्ट उल्टा है। 4 में ज्यादा एसिडिक होता है और 10 में बेसिक हो जाता है वो। तो ऐसा क्यों? तो इसी बात को हमें यहां पर समझना है, ऐसा क्यों। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल में बेसिकली ये जो आप नंबर यहां लिखे हुए देख रहे हो, ये नंबर 1 नहीं है। आज के बाद में ये 10⁻⁻1 है। ये नंबर 2 नहीं है, ये 10⁻⁻2 है। ये नंबर 4 नहीं है, ये 10⁻⁻4 है। ये नंबर 9 नहीं है, ये 10⁻⁻9 है। ये नंबर 11 नहीं है, ये 10⁻11 है। सबसे पहले से ऐसे देखता चलो। ठीक है, और ये पीएच स्केल क्या बता रहा है? तो ये इसका कंसंट्रेशन के बारे में ही बता रहा है। किसके कंसंट्रेशन? हाइड्रोनियम आयन के, H प्लस के या H3O पॉजिटिव के। ठीक है, अब जो H3O पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन होता है, ये ब्रैकेट क्या बताता है? कंसंट्रेशन। तो H3O पॉजिटिव का यहाँ जो कंसंट्रेशन है, इसे हम किस में दिखा रहे हैं? 10 की माइनस पावर में दिखा रहे हैं कि नहीं? और 10 की माइनस पावर पर जो भी चढ़ा रहता है उसी को हम पीएच कहते हैं। तो 2 मतलब 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 क्या है? H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन यानी अमाउंट है। तो अब मुझे ये बताओ, 4 का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻4। और 10 का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻10। कौन बड़ा है?
10⁻⁴ बड़ा है 10⁻⁻10? क्यों? नेगेटिव में जो चीज बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो चीज छोटी होती है वो बड़ी होती है। समझ में आ गई ये बात? तो ये जो 10 की माइनस पावर पर जो चढ़ रहा है वो पीएच होता है। इसलिए छोटी चीज बड़ी है और बड़ी चीज छोटी है। तो अब तो नहीं होगा ये कंफ्यूजन, समझ में आ गई बात? तो H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन है वो 10 की माइनस पावर में, और 10 की माइनस पावर पर जो कुछ भी रखा है वही पीएच होता है। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरी चीज, कभी भी पीएच 7 आएगा तो उसे आप क्या कहोगे? न्यूट्रल कहोगे कि नहीं कहोगे? है ना? कभी कभी 8 आ जाए तो 8 भी न्यूट्रल बन जाता है, कभी कभी 6 भी न्यूट्रल बन जाता है। कैसे? एक्चुअल में आप जो 14 तक का स्केल देख रहे हो वो हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर होता है 14 तक का। अगर टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हैं तो ये स्केल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। 0 से लेकर ये 12 भी हो सकती है, ये 0 से लेकर ये आपकी 16 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर 16 हुई तो न्यूट्रल पॉइंट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और अगर 12 हुई तो न्यूट्रल पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा ये एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और ये एंड पॉइंट जो रहता है ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। किसके साथ चेंज होता है? तो ऐसा नहीं है कि 0 से 14 तक का ही स्केल होगा पीएच। पीएच का स्केल जो रहता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो हमने ये समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच। 10 की माइनस पावर पर जो भी चढ़ा रहेगा हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में, उसी को पीएच कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पीएच को डिफाइन करने निकले तो पीएच क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं -log⁻10 हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। मैथमेटिक्स में से कन्वर्ट करोगे, पीएच को आपने नीचे उतारा तो -log⁻10 हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये बना है सही पीएच का फॉर्मूला। वो भी है और ये भी है। ठीक है सौम्या? अब थोड़ा सा पीएच को हमें और अच्छी तरीके से समझना है। लिखना है क्या आप लोगों को? चलो लिख लो पहले से। अब हम लोग पीएच निकालना सीखेंगे, और पीएच निकालने से पहले ये समझ लीजिए कि आपको किस किस चीज का पीएच निकालना पड़ेगा। पीएच की ही सबसे मेन क्लास रहेगी इसमें। आपको एसिड का पीएच निकालना पड़ेगा, बेस का पीएच निकालना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने का तरीका अलग होता है, वीक एसिड का पीएच निकालने का तरीका अलग होता है। ऐसी बेस में स्ट्रॉन्ग बेस का अलग और वीक बेस का अलग। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों का पीएच अलग अलग निकालने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अब ऐसे ही सॉल्ट्स का पीएच निकालने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही बफर सॉल्यूशन बनेगा। बफर एक, अभी समझोगे बफर कैसे बनाया जाता है, उसमें भी आपका क्या रहेगा? पीएच निकालने का तरीका आपका अलग रहेगा, तो आपको उसे अलग समझना पड़ेगा। तो अभी इस चैप्टर में मैक्सिमम आपको पीएच पीएच ही खेलना पड़ेगा, बहुत सारा, क्योंकि पीएच से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, और फिर अपन उसके पीएच को निकाल कर देखते हैं, और फिर उससे अपन सीखेंगे पीएच का मतलब क्या होता है और कैसे निकालें। उससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि 10⁻³ m HCl सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और हमें यहां पर क्या करना है? फाइंड आउट पीएच। इसका पीएच फाइंड आउट करना है। और HCl हमें मालूम है क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये चीज हमें मालूम ही मालूम है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, लिखना बाद में बेटा, पहले से समझ लो
और बहुत जबरदस्त तरीके से समझ लो, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका पीएच हम कैसे निकालेंगे? 10⁻³ MnSCl सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब समझ रहे हो, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया जिसमें 10⁻³ मोल्स HCl के मौजूद हैं। ये चीज कितनी जानकारी दे रही है इसे भी पहले बहुत अच्छे से समझ लो। इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले चैप्टर में आपको ये सब निकालना सिखाया है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं। तो 10⁻³ का मतलब होता है 10⁻³ मोल्स HCl के मौजूद हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इतने मोल्स मौजूद हैं किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, इतने मोल्स मौजूद हैं। 10⁻³ का मतलब क्या हो गया? 0.001 मोल्स मौजूद है इसके HCl के। HCl के 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5। तो 36.5 इंटू 1 कर लो आप, तो इतने मोल्स मौजूद है, इंटू 0.001 कर लो, तो इतने मोल्स यानी इतना ग्राम HCl का आप नापोगे, प्योर HCl का, और उसमें फिर आप पानी मिलाओगे और उसे आप क्या कर दोगे? 1 लीटर कर दोगे। तब तक पानी मिलाओगे जब तक 1 लीटर ना हो जाए, तो वो आपका 10⁻³ MnSCl सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है, और नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी हटाओ इसे, अभी तो सिर्फ इतनी बात समझ लो। हमने क्या किया बच्चों, हमने ये HCl को लिया और जब हम पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डालने पर हमें क्या मिला बेटा? Cl नेगेटिव, और क्या मिला मुझे? H3O पॉजिटिव। अच्छा, पानी तो कैसा है? एक्सेस में है, और HCl हमने कितना लिया? 10⁻³ m लिया। नहीं आई समझ? ये इनिशियली था, इनिशियली शुरुआत में, और इसका 0 अमाउंट था, इसका 0 अमाउंट था। अब जब इक्विलिब्रियम आया, तो इक्विलिब्रियम पर हमें मालूम है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका 0 बचेगा, यानी ये पूरा पूरा टूट जाएगा। और Cl कितना मिला मैं? 10⁻³ m, भाई पूरा पूरा ही तो टूट गया आपका ये। और 10⁻³ m ही कौन मिला है आपको? H3O पॉजिटिव मिला या H प्लस मिला। समझ में आ गई बात? नहीं आई? बोलो, समझ में आ गई ये वाली बात? नहीं आई? सबसे पहले हमने ऐसा तोड़ लिया, तो H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻³ है, तो यही पीएच हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। होता ये है, मैंने आपसे कहा है कि हम आपको पूरी एक प्रोसेस बतानी है। तो ये तो टूट ही रहा, साथ में एक और प्रोसेस चल रही है। कौन सी प्रोसेस चल रही है? यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना, 2 इक्विलिब्रियम्स आर रनिंग। यहां 2 इक्विलिब्रियम्स हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है, भले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा पूरा टूट गया भाई, इक्विलिब्रियम दिखा दिया। दूसरा इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन में पानी भी तो मौजूद है, और अगर आपका यहाँ पर पानी मौजूद है, तो पानी कैसा होता है? वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन? वाटर। और जब कमजोर होता है तो देखो कैसे टूटेगा? H2O प्लस H2O, तो एक H प्लस निकलेगा, भाई पूरा पूरा नहीं टूटेगा, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और कुछ नहीं टूटेंगे। तो जो मॉलिक्यूल टूटा, जैसे ये वाला टूटा, तो इसने क्या दिया? H प्लस और OH नेगेटिव। तो H प्लस किसके साथ लग गया? ये वाले वाटर के साथ लग गया, तो इसने क्या बनाया? H3O पॉजिटिव, और क्या बनाया? OH नेगेटिव। ये यहां रह गया। नहीं आई समझ में? क्लियर है भाई साहब? लिखना बाद में, पहले समझ लो। यहाँ इसने H3O पॉजिटिव बनाया और OH नेगेटिव बनाया, ठीक है। अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है? होता ये है कि हमेशा अगर प्योर वाटर आपने रखा, तो उसमें OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? H3O पॉजिटिव के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो होते हैं, तभी तो वाटर न्यूट्रल होता है, तभी तो वाटर न्यूट्रल होता है। OH नेगेटिव किसके बराबर है? H3O पॉजिटिव के बराबर है, तभी तो वाटर न्यूट्रल है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखो, जो हम इसे लेते थे,
इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है, हम इसे बोलते हैं के डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? के डब्ल्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं समझा रहा हूं आपको। और न्यूट्रल पॉइंट को बोलते हैं के डब्ल्यू बाई 2। के डब्ल्यू का आधा ही तो है ये। अब के डब्ल्यू क्यों कहते हैं, जरा इस बात को अपन यहां पर समझते हैं। देखो बेटा, इस रिएक्शन में यहां क्या चल रहा है? इक्विलिब्रियम चल रहा है। क्या चल रहा है? इक्विलिब्रियम चल रहा है। अब यहां अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। H2O की पावर 2 लिख दें। अब H2O एक्सेस में, और एक्सेस वाले को कभी भी यहां मेंशन नहीं करते, तो इसका मल्टीप्लाई ये एक अपने आप में क्या वैल्यू हो जाएगी? कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं? तो अब इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या हो गया? H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। भाई जो एक्सेस में होता है, किस में होता है? उसे अपन मेंशन ही नहीं करते, उसे अपन मेंशन ही नहीं करते इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में। इसलिए नीचे के H2O को हमने यहां से हटा दिया। अब ये क्या मिला आपको? अब ये वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। एसिड का था तो हम उसे क्या कहते थे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के बेस का होता तो हम उसे क्या बोलते थे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, केबी। और ये वाटर का है तो हम क्या बोलेंगे? के डब्ल्यू। और के डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। नहीं, हम इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, हम इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो, वाटर के आयंस है ना, और उनका यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कह देते हैं हम इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर नहीं कहते। इसे हम क्या बोल देते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखो बेटा, के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? बताइए, कोई बता सकता है मुझे? के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? अभी अभी तो मैंने बताया था, ये हो गई है 14। और 14 का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस, नहीं आई समझ? इसी को तो के डब्ल्यू कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है? तो ये कितनी निकली है? ये निकली है के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एम स्क्वायर। क्यों? इसकी भी मोलैरिटी है, इसकी भी मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी स्क्वायर। ठीक है। यूनिट ये निकली है, तो ये वैल्यू निकल कर आई है। अब हमें ये मालूम है कि अगर हम वाटर को लेते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, सिर्फ अगर हम वाटर को लेंगे, और H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर सिर्फ वाटर को लेंगे तो ये बराबर होगा। तो अगर ये बराबर होगा तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, जो अभी अभी अपन ने यहां लिखा था। यही चीज आ गई कि नहीं? के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 14 है। और ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 7 और 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर की चीजें जुड़ेंगी और ये 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होगा। क्लियर है भैया? समझ में आ गई बात? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो डिसोसिएशन बढ़ता है, और डिसोसिएशन बढ़ता है तो के डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी। ये थोड़ी सी मैं अलग बात बता देता हूं आपको। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। लेकिन
H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर रहेगा? वाटर के ज्यादा आयंस टूटने लगेंगे, लेकिन H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगा? OH नेगेटिव के। तो अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें, जैसे सपोज करो, तो बताओ यहां KW की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? 14 से KW की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी, ये 12 हो जाएगी, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 12 है, तो इसका मतलब ये बढ़ गई है, डिसोसिएशन बढ़ा है, तो पीएच की वैल्यू यहां पर ये कम हो जाएगी, और यहां ये न्यूट्रल पॉइंट यानी KW/2 कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? नहीं आई समझ? तो यहां पर अगर KW को निकालोगे तो KW की वैल्यू क्या निकलेगी? वही निकलती है, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये आपका कितना है? 10 टू द पावर माइनस 12 है, तो इसकी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है? नहीं आई? बोलो भाई। चलो, अब हम वापस यहां आते हैं, इस वाले इक्विलिब्रियम पर आते हैं। तो हमें मालूम है नोट करके, whatever the value of H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, इनकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, द वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज कितनी होगी? KW की वैल्यू कितनी होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? वेरी गुड, 10 टू द पावर माइनस 14 m स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये मालूम है H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, ये किसके बराबर है? KW के, जो कि 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, है ना? तो अब देखना जरा, अगर ये 10 टू द पावर माइनस 14 है और अगर H3O पॉजिटिव 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो OH कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी। अगर ये 10 टू द पावर माइनस 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब हम ये जानते हैं H3O पॉजिटिव का जो टोटल कंसंट्रेशन मिलेगा, वही तो हमारे पीएच को डिफाइन करेगा। पीएच मतलब क्या होता है? H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अभी अभी हमने यहां पर देखा था, देखो पीएच का मतलब क्या होता है? H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, या 10 की माइनस पावर पर H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो अब यहां पर इस रिएक्शन में दो इक्विलिब्रियम चल रहे हैं, एक तो ये वाला चल रहा है, HCl को पानी में डाला तो यहां से भी आपको क्या मिल रहा है? H3O पॉजिटिव मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? बोलो भाई। एक तो हमें ये मिल रहा है H3O पॉजिटिव, और एक H3O पॉजिटिव कहां से मिल रहा है? पानी से भी तो मिल रहा है। इसी रिएक्शन के अंदर दो इक्विलिब्रियम चल रहे हैं, शुरू में ही मैंने आपको बताया। तो दो दो जगह से हमें H3O पॉजिटिव मिल रहा है, तो H3O पॉजिटिव टोटल किस किस के बराबर होगा? H3O पॉजिटिव ऑफ HCl प्लस H3O पॉजिटिव ऑफ वाटर। इन दोनों को जोड़ोगे तो H3O पॉजिटिव टोटल मिलेगा कि नहीं? तो HCl से कितना मिलना, में कितना मिला था मैं? 10 टू द पावर माइनस 3, यही तो मिला था मैं HCl से। ये कितना मिला था? 10 टू द पावर, और H2O से कितना मिला? 10 टू द पावर माइनस 7। अरे 25 डिग्री पे बराबरी तो होते एक दूसरे के भाई। 25 डिग्री पर KW की कितनी वैल्यू है? माइनस 14 है, और KW किसके बराबर है? OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन के। और ये दोनों हमेशा वाटर में कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं।
पानी अगर प्योर रखा है तो उसमें तो बराबर ही रहेंगी, तो हमेशा कितना निकलना है, 10⁻⁷ निकलना है। कितना निकलना है? तो इसे भी हम यहां पर उठाकर रख देंगे। कैसे रख देंगे? प्लस 10⁻⁻7। समझ में आई बात? नहीं आई? अब देखो बेटा, एक चीज यहां पर बड़े गौर से देखना, 10⁻⁻3 का मतलब कितना होता है? 0.001। और 10⁻⁻7 का मतलब कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या इसकी कोई औकात है इसके सामने? जोड़ोगे कैसे? इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप इसे क्या कर दोगे? इग्नोर। अब इसे कब तक इग्नोर करोगे? जब तक कि ये वैल्यू इसके बराबर ना आ जाए, तब तक आप इसे इग्नोर करते हो। अगर ये इस वैल्यू से इसकी वैल्यू अगर छोटी होती जाती है तो फिर आप इसे हमेशा इग्नोर करते रहते हो। अभी समझ में आएगा आपको। तो आपने इसे इग्नोर कर दिया, तो अब यहां टोटल आंसर क्या आया? H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना निकल कर आया? 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर। समझ में आई है बात? तो यहां H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या निकलेगा? तो हमें ये मालूम है pH इज टू क्या होता है? -log⁻10 H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। यही होता है कि नहीं होता है? भाई pH का भी अभी हमने फॉर्मूला देखा था बच्चे, यही तो देखा था। तो इसी फॉर्मूले को उठाकर हमने यहां लिख दिया। कुछ गुनाह कर दिया क्या? नहीं किया। हमें pH निकालना है, तो हम लिखेंगे -log⁻10 और H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना निकाला हमने? ये निकाला। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर 10⁻⁻3। अब 10 की माइनस पावर पर जो भी होता है माइनस लॉग में, वो क्या होता है? सामने आ जाता है। तो माइनस का लॉग तो अपनी जगह पर रखा हमने, और ये -3 को हम इधर ले आए। तो माइनस माइनस क्या हो गया? तो ये हो गया +3। तो ये क्या बन गया? ये बन गया pH। ये निकला है आपका pH। तो इस सॉल्यूशन का pH कितना है? +3 है। तो आप कहोगे सर इतनी मेहनत काय को कराई, जब ये था तो सीधा सीधा बता देते, -3 है ना? तो अभी आगे जाकर आपको ये समझ में आएगा कि हमने इतनी मेहनत क्यों कराई, इतनी मेहनत क्यों कराई। अभी ये आगे आपको समझ में आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई है? नहीं हुई? क्लियर है? अब आपसे कहा जाए कि इसी सॉल्यूशन का पीओएच निकालो, तो पीओएच कैसे निकालोगे? तो हमें मालूम है पीएच प्लस पीओएच ये दोनों मिलाकर 25 डिग्री पर किसके बराबर होते हैं? के डब्ल्यू के बराबर होते हैं। और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 25 डिग्री पर? 14। नहीं, -14 नहीं, जब हमने पी लगा दिया तो आप सिंपली 14 रखोगे। ठीक है, ये आपने 14 रखा। तो पीएच अगर आपका 3 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी OH का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻11। और H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 है। तो -3 बड़ा होता है, -11 छोटा होता है, इसलिए आपका ये सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है। एक्चुअल में एक होता है आपका देखो पीएच स्केल, और एक होता है पीओएच स्केल। समझना, अगर हमने इसकी वैल्यू कितनी 14 तक बनाई, तो इसकी वैल्यू को जस्ट उल्टा करके लिख लो यहाँ 14 0 से। ठीक है, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 एंड 14। देखना, अगर pH 1 है तो pOH कितना होगा 30। pH अगर 2 है तो pOH कितना होगा 12। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? pH अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 pOH। ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 10। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 9। ये 6 है तो ये हो जाएगा 8। ये 7 है तो ये भी क्या रहेगा 7 रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही मिलाते जाओ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर लिख दिया pH और pOH ये मिलाकर किसके बराबर है 14 के बराबर है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब जैसा कि हम ये जानते हैं pH का मतलब क्या होता है -log⁻10 H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही pOH का मतलब क्या होता है -log⁻10 OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। तो अगर आपको pH निकालना आ गया तो pOH निकालना बहुत आसान है, या pOH निकालना आ गया तो उससे आप pH निकाल सकते हैं। कोई परेशानी होगी इसमें? कोई परेशानी तो नहीं होगी? ठीक है। अब इसके आगे की बात अपन कल करें, बहुत जरूरी बात रहेगी इसलिए एब्सेंट नहीं। ठीक है। अब इतनी मेहनत क्यों करी है वो बताएंगे, तो सीधा सीधा क्यों नहीं।